अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ईसीजी। ईसीजी से क्या मुराद है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अंदर क्या देखते हैं, जो हमारी हार्ट होती है ना, वो क्या करती है, बीट करती है यार। उसके उसके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम जो देखते हैं ना, वो हम इसके जरिए में देखते हैं, ईसीजी के। ठीक है, जैसे हमने बोलते हैं उसको सिंपली दिल की पट्टी निकलवाएं। ठीक है, वही दिल की पट्टी क्या होती है, दिस इज द ईसीजी। तो इसके अंदर जो ईसीजी के अंदर जो होती है, तीन चार चीजें आ जाती है इम्पोर्टेंट। इसे इसके अंदर पी वेव आ गई, ठीक है, क्यूआर कॉम्प्लेक्स आ गया है, डी वेव। मतलब ये तो ईसीजी होता है हमारा, कौन सी चीजों का बनना होता है। एक है कॉम्प्लेक्सेस, वेव, इंटरवल, इंटरवल एंड सेगमेंट्स का। ये तो होती है डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाती है। कोई दिखाती है कम की, जैसे क्यूआर कॉम्प्लेक्स दिखाता है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये जो हमारी पी वेव, वेव कौन सी होती है, जैसे पी वेव है या टी वेव है। पी वेव दिस इज द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, और जो इंटरवल होते हैं, जैसे एस इंटरवल है और सेगमेंट हो गए, ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें इनकी शो कराती है। आगे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जैसे हमारा पीरियड है, ये किसको शो करेगी, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। ठीक है, जो व्यूआर कॉम्प्लेक्स होगा वो शो करता है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, और टी वेव जो हमारा होता है, दिस इज शो द रिपोलराइजेशन ऑफ वर्टिकल। ओके, तो ये सारी चीजें आ जाती है। जैसे हमारा पी एंड पी, जहाँ पे है पी शो कर रहा है, दिस इज द डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियम। और जो क्यू आर कॉम्प्लेक्स हमारा शो करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और टी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। और जो यू वेव होता है, दिस बेसिकली शो द beginning of the periods or beginning of the atrial depolarization। ओके, तो ये क्या करता है, जब बरकंदी फाइबर तक जो हमारे वेव्स पहुंचती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो जो पोटेशियम आयन होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वो अगर उनकी इंक्रीज होने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम इंटरवल रहता है, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी डिप्रेस वेव में एक इनके दरमियान, पी वेव के दरमियान, पी एंड जो पी वेव के दरमियान आती है, वो यू वेव कहलाती है। ओके, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, जैसे पी वेव था तो ये क्या कर रहा था, ठीक है, इसका मैंने बता दिया। ठीक है ना, ये शो करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, और इनके दरमियान एक मतलब इंटरवल बनता है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दौरानिया है, इसको बोलते हैं इंटरवल। ये क्या शो करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द पी वेव, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड जो बिगिनिंग ऑफ, या शुरुआत किसकी, हमारी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की शुरुआत। ठीक, और जो यहाँ पे क्यूआर कॉम्प्लेक्स बना, जो हमारा यहाँ से क्यू से लेकर आर, आर से लेकर एस तक, ये शो करता है डिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, डिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो डिफ्लेक्शन होगी, वो आर की तरफ जाने जाएगी, या नेगेटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन। अगर ये कम नीचे आ रही है, तो ये डिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ये मूव करेगी नेगेटिव चार्जेस की तरफ। ओके, ये जो क्यू तो एस आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्यू आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये शो करता है हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड एट्रियल रिपोलराइजेशन। जो हमारा एट्रियल रिपोलराइजेशन को भी हमें शो करता है। ठीक है, जैसे क्योंकि यहाँ पे वेव हुई, ठीक है, ये जनरेट होकर यहाँ पे हीट हो गई। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे एट्रिया कांटेक्ट कर रही थी, यहाँ पे रिलैक्स कर रही है। ठीक है, हो गया, मतलब ये हीट हो गई और ये शुरुआत हुई। इसकी रिपोलराइजेशन बोल सकते हैं क्यू आर कॉम्प्लेक्स को, और वेंट्रिकुलर की डिपोलराइजेशन बोल सकते हैं, इसकी रिलैक्सेशन और इसकी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारी ऐसे नोट से ट्रेवल करके यहाँ तक आए। ठीक है, ये शो करती है, शो करती है, और यहाँ से ए बी से लेकर यहाँ तक, जिससे शो द पी वेव। पी वेव मीन्स
जो हमारी एट्रिया ये कांटेक्ट हुई, ये वेव फिर क्या करेगी, वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगी, तो ये क्या करेगी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन, इसकी रिलैक्सेशन हुई, इसकी कॉन्ट्रेक्शन हुई। सेम ये चीजें लिखी पड़ी यहाँ। ये शो द एट्रियल एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन, ये शो करेगी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। ओके, एक ही जगह पे एक चीज नहीं होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये रिलैक्स करेगी, और ये अगर रिलैक्स कर रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये चीजें होती है, ठीक है। जो हमारी ये भी थी, और अब इसके बाद आएगा हमारा क्यू टी इंटरवल। ये जो शो करता है, ये इसके अंदर दो चीजें आ जाती है, मैंने बताया था आप लोगों को, क्यू आर कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। क्यू आर कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो कर रहा था, ठीक है, ये आ गया। और हमारा टी वेव आ गया, ये क्या शो कर रहा था, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्यूटी इंटरवल के अंदर ये चीजें आ जाती है। अगर एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकता है कि क्यूटी इंटरवल के अंदर क्या आ जाएगी, ये दो दो चीजें आप कंबाइन करिए, आप ये चीजें बता रही हैं, वो ना कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। ओके, ये चीजें आप लोग बता सकते हैं। और जो हमारा एस टी इंटरवल था, ये हम इसको बोल सकते हैं इंड ऑफ द क्यू आर कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्टिंग और रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ओके, ये हम बोल सकते हैं। इसका ड्यूरेशन जो होता है 0.32 सेकेंड। इसका ड्यूरेशन जो होता है क्यू आर से कम, क्यू टी इंटरवल का, इसका ड्यूरेशन कितना था, 0.40 सेकेंड तो 0.43 सेकेंड, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। आई थिंक यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मगर अगर ये इसके अंदर कुछ, जैसे एस टी सीगमेंट है, अगर ये इवेंट हो गया तो मतलब इसके अंदर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। अगर ये डिप्रेस हो गया तो इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इम्बेलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ इसके अंदर जो होती है, अगर ये एस टी, ये यहाँ पे ये सीगमेंट देख रहे हैं, और एस और डी के बीच में ये सीगमेंट हमारा एस टी सीगमेंट बोलते हैं। अगर ये एलिवेट आ गया तो हमारे मतलब हार्ट अटैक है। अगर ये डिप्रेस हो गया तो मतलब इसके अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज आ जाती है। मतलब जैसे आईलाइन आ गया, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे न्यूरोनरी हार्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल के नतीजे में जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है हार्ट के मसल का, वो बिल्कुल हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज आ जाती है, या हम एजेना बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।